दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। तो आप लोग ने मेरे एवरी से बर्ड लिया है एंड किसी ने फुली टेम बर्ड लिया है, तो किसी ने हैंड फीडिंग चिक लिया है। एंड आप सोच रहे होंगे कि जो टेम बर्ड मैंने लिया हूँ उसका टेमनेस मैं कैसे मेंटेन करूँ। तो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग दैट। ठीक है, ये वीडियो को हम दो लोगों के बीच में हम कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, फॉर टू ऑडियंसेस। पहला तो वो उन लोगों के लिए जिनके पास हैंड फीडिंग चिक है एंड वो सोच रहे कि ये बर्ड का बॉन्ड कैसे करें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर बस कुछ हैंड फीडिंग चिक्स है। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा ब्लू ग्रीन चीक कन्योर का ये हैंड फीडिंग चिक है। ठीक है, ये है अराउंड 1 महीने के ऊपर का। ओके, अब देखो वो कितना काम एंड कंपोज बैठा है मेरे हाथ में, मुझको देख रहा है, मुझको पहचानता है। ठीक है, मैं दिन में 4 बार खिला रहा हूँ, वो मेरे तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, द बर्ड इज़ वेरी काम एंड कंपोज। जब भी आप हैंड फीडिंग चिक को लेते हो फीडिंग के लिए, स्टार्ट टॉकिंग टू द बर्ड, मीन्स बेबी टॉक कीजिए अपने बर्ड के साथ। तो मैं पेट कर रहा हूँ, इसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आंखें बंद करके दूसरी दुनिया में खो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम छोटे बच्चों से कैसे बात करते हैं वैसे बात कीजिए। अगर आप जब बर्ड का आंखें खुल जाती है, देखो दोस्तों, जब बर्ड का ग्रोथ होता है ना, उसका फिजिकल ग्रोथ के साथ में उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, उसके सेंसेस ओपन अप होते हैं। आप टच करोगे तो मालूम पड़ेगा मुझे कोई टच कर रहा है, पेट कर रहा है, तो सेंस ऑफ टच, हियरिंग, साइट, टेस्ट, ये सब डेवलप होना शुरू होता है। ठीक है, जैसे उसके आई साइट खुलती है, वो देखता है वहाँ, जब आपको देखता है बर्ड, तब उससे बात कीजिए आप, बेबी टॉक विद द बर्ड। ठीक है, उससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है ना कि बर्ड का आपके साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, एक बॉन्डिंग लेवल स्टार्ट होता है। बर्ड आपको आपकी आवाज से पहचानने लगता है। जैक, जैक, कम हियर, कम फास्ट, गुड बॉय, गुड बॉय। ठीक है, तो हैंड फीडिंग चिक्स में आप अपने बेबी बर्ड से जब आप हैंड फीड करते हो, उस टाइम बेबी टॉक विद योर बर्ड। ठीक उसी तरह जैसे हम इंसान के बच्चे के साथ बात करते हैं जब बच्चा छोटा होता है। ठीक है, जब एक टॉडलर होता है छोटा सा, हु इज हार्डली एबल टू टॉक। ठीक है, जो टॉडलर होता है उससे हम बेबी टॉक करते हैं, या उससे भी छोटा बच्चा जो क्रेडल में होता है, झूले में होता है, ठीक है, कुछ महीने का होता है, उससे हम बात करते हैं। क्यों बात करते हैं दोस्तों? उसे तो कुछ समझ में नहीं आता है। हम इसलिए बात करते हैं ताकि वो अपने माँ बाप का, अपने फैमिली मेम्बर्स का आवाज़ पहचान सके। राइट, वो एक वन ऑफ द रीज़न होता है। ठीक है, तो ऑलवेज बेबी टॉक विद योर बर्ड। ठीक है, ये है सेकेंड चीज़। एंड हैंड फीडिंग के बाद में आप अपने बर्ड को लेके बैठिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जितना आप अब यहाँ पे मेरे पास हैंड फीडिंग चिक है। ठीक है, ये भी एक ब्लू ग्रीन चीक कन्योर का चिक है हैंड फीडिंग, और ये एक ब्लैक कैप कन्योर है। ठीक है, इन्हें हैंड फीड करने के बाद में मैं इन्हें लेके बैठता हूँ। ऑलराइट, अभी इतने बड़े हो चुके हैं कि इनके फेदर्स थोड़ा अच्छा खासा डेवलप हो चुका है, मुझको देखते, पहचानते, समझते हैं मुझको। ठीक है, मेरी आवाज़ को भी पहचानते हैं, मगर उड़ नहीं पाते। तो ये जो स्टेज है ना दोस्तों, जिसमें बर्ड के फेदर्स आ चुके बट इज नॉट केपेबल ऑफ फ्लाइंग, ओके, बट विंग्स आए, ये केपेबल नहीं है फ्लाइंग का, यही बेस्ट टाइम है आप अपने बर्ड के साथ बॉन्ड करने का। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्टेज में बर्ड के फेदर्स नहीं आए, फुल फेदर्स नहीं आए, विंग्स नहीं आए, तो उसका ऑप्शन नहीं है कि आपके पास ही बैठे, उसका ऑप्शन नहीं कि फ्लाई करके यहाँ वहाँ चले जाए। ठीक है, तो अगर आप बर्ड के साथ में ये स्टेज पे बॉन्डिंग अच्छा क्रिएट करोगे, लेके बैठोगे, उससे बात करोगे, तो जब उसके फुल फेदर आ जाएंगे ना, दिखा दो आपको मैं, जब उसके फुल फेदर आ जाएंगे ना ऐसे, तो वो अपफ्रंटली वॉलंटरीली आराम से बैठेगा आपके साथ।
ठीक है। अभी देखो आराम से बैठा है, अप फ्रंटली बैठा है, ठीक है, आराम से बैठा है, कंपोज है, काम है, ठीक है। तो अगर बर्ड का विंग्स नहीं है, बहुत कम है, वो टाइम पे अगर आप बर्ड को अच्छा क्वालिटी टाइम दोगे, लेके बैठोगे, तो ये स्टेज में बर्ड अप फ्रंटली आराम से बैठेगा आपके पास, ठीक है। उड़ेगा नहीं, वो हेजिटेट नहीं करेगा, फ्राइटेंड नहीं रहेगा, ठीक है। और एक और है मेरे पास, इसका नेक्स्ट स्टेज पता है क्या है? अप फ्रंटली बैठता है बर्ड, ठीक है, काम है, कंपोज है, और आप कंटिन्यू टाइम दोगे बर्ड को, कंपोज रहेगा ये, अच्छा क्वालिटी टाइम दोगे, लेके बैठोगे, फ्रेंडशिप में इन्वेस्ट करोगे अपना, तो बर्ड ऐसा होता है फिर। दिस इज अ फुल्ली टेम वेरी फ्रेंडली बर्ड, ठीक है। संचिक कन्योर है, ठीक है, ये फुल्ली टेम है, अराउंड 2.5 महीने का है। तो जब बर्ड को आप डेली लेके बैठते हो, ठीक है, उसको पेट करते हो, ठीक है, उससे बात करते हो, तो वो फुल्ली टेम हो जाता है इसका, ठीक है। अब इसके पूरे विंग्स आ चुके हैं, ये उड़ सकता है, मगर बैठा है देखो आराम से, ठीक है, कितना कंपोज बैठा है, हाँ देखो कितना आराम से बैठा है, ठीक है। अब उड़ के आता भी है मेरे पास ज्यादा करके, ठीक है। ये उड़ के आना एक साइन है दैट द बर्ड हैज डेवलप्ड गुड बॉन्डिंग विथ यू, ठीक है। द बर्ड ट्रस्ट यू अ लॉट, तो उड़ के आता है आपके पास, ठीक है। तो बर्ड को आप टाइम दीजिए उस वक्त पे जब उसके फेदर्स या विंग्स पूरा डेवलप नहीं हुए, तो फिर जब पूरे विंग्स आ जाएंगे तो वो बहुत अच्छा टेम रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट था हैंड फीडिंग चिक्स को कैसे टेम करना है, हाउ टू डेवलप दैट रिलेशनशिप विथ हैंड फीडिंग चिक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फुल्ली टेम बर्ड का टेमनेस कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे एवरी से बर्ड लिया है, ठीक है, एंड फुल्ली टेम है, आपने घर पे लेके आ गए वो बर्ड को, ठीक है। एंड आप अगर आप ऐसा सोचते हो कि फुल्ली टेम बर्ड है, मैं थोड़ा कम टाइम दूंगा तो चलेगा, मीन्स कभी कभी बाहर निकाल लो, खेल लो, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों टेमनेस मीन्स व्हाट? टेमनेस मीन्स फ्रेंडशिप, ठीक है। टेमनेस एक तरीके का दोस्ती है, ठीक है। अगर आप बर्ड को टेम कर रहे हो, उससे आप फ्रेंडशिप कर रहे हो, उसको आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और एक और चीज़ है दोस्तों, टेमनेस डज नॉट मीन दैट द बर्ड हैज टू सिट ऑन योर हैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। या बर्ड को अगर आप शोल्डर पे बिठाते हो, अगर आप बर्ड को शोल्डर पे बिठाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बर्ड वहीं पर बैठना चाहिए, वो कहीं जाना नहीं चाहिए, ठीक है। वो उड़ नहीं सकता, ऐसा नहीं है। बर्ड का भी फ्री विल है दोस्तों, एंड यू मस्ट रिस्पेक्ट दैट। अगर आपका बर्ड यहाँ पर बैठा है, ठीक है, अगर आपका बर्ड यहाँ बैठा है, मोस्टली दिस हैपेंस इन स्मॉल कन्योर, अगर आपका कन्योर यहाँ बैठा है, ठीक है, अगर आप उसको उतारना चाहते हो, अगर यहाँ से मैं उसको उतार रहा हूँ, ठीक है, और अगर बर्ड ने आपको काटा, व्हाट डज दैट मीन? इट सिंपली मीन्स दैट द बर्ड डज नॉट वांट टू बी बॉदर्ड, ठीक है। वो वहाँ पर बैठना बहुत एंजॉय कर रहा था, इट टुक योर शोल्डर एज अ पर्च, ठीक है, मीन्स उसको वहाँ बैठना बहुत पसंद था, वो आपके शोल्डर को एक डाल की तरह बैठ के एंजॉय कर रहा था, एंड आपने क्यों डिस्टर्ब किया, ठीक है। इसलिए बाइट कर रहा है कि भाई मुझे उठाओ मत, मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ बैठना, मुझे बैठने दो, ठीक है। सो दीज आर स्मॉल थिंग गाइस दैट यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। सब छोटी छोटी बातें, और टेमनेस मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि बर्ड हमेशा आपके हाथ में बैठा ही रहेगा कंटिन्यूसली, वो कभी काट नहीं सकता, ही इज़ नॉट अलाउड टू बाइट, ये रॉन्ग है। बाइटिंग के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो जब मोल्टिंग होता है, दैट्स द रीज़न बर्ड्स गो थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस फिजिकली एंड मेंटली एज वेल, ठीक है। सेकेंड चीज़ होता है, अब देखो ये मेरे को निप कर रहा है, ठीक है, दिस इज नॉट बाइटिंग, जस्ट निबिंग, ओके। ये इसका मीनिंग ये हो सकता है कि बर्ड अटेंशन सीख कर रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे मेरे साथ खेलो, ठीक है। और दूसरा रीज़न हो सकता है, अगर आपके हाथ में कोई ज्वेलरी हो, ठीक है, वो शाइन कर रहा है, तो उसको काटेगा, ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, अगर हम इंसानों को कोई चीज़ के पास जाना है, if we want to reach out to something, we use our hand, like we walk towards that thing, right? It's not the same thing with bird.
अगर बर्ड को कोई चीज़ के साथ खेलना है, चेकआउट करना है, एग्रेशन दिखाना है, इट विल मोस्टली यूज इट्स बीक। ओके, उसका बीक ही उसके लिए उसका जरिया है चीज़ों के लिए, चीज़ों को रीच आउट करना, बाइट करना, प्ले करना या जस्ट खेलना। ठीक है, तो यू मस्ट बी एबल टू, यू शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बाइटिंग एंड जस्ट निपिंग। बाइट बर्ड, अगर बर्ड एग्रेसिवली काट रहा है तो द बर्ड वुड बिकम एंग्री। ओके, बर्ड वुड बिकम एंग्री, उसका जो सर के ऊपर का जो फेदर्स है ना, ये सब खड़े हो जाएंगे। दैट मीन्स द बर्ड इज एक्चुअली बाइटिंग ड्यू टू एग्रेशन। ठीक है, देखो दोस्तों, कोई भी बर्ड आप ले लो, वो थोड़ा निपिंग तो करेगा ही। वो बर्ड है दोस्तों, उसके पास चलने के लिए सिर्फ 2 पैर है, 2 विंग्स है, जिससे वो कुछ चीज रीच आउट नहीं करेगा। वो 2 विंग्स के जैसे वो सिर्फ फ्लाई करता है। अब बचा क्या, जस्ट बीक, राइट। तो बीक से कभी वो अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट में चीज़ों को वो चेकआउट करेगा, निप करेगा, खेलेगा। ठीक है, बर्ड्स के चूइंग टॉयज आते हैं, वो क्यों आते हैं? ताकि बर्ड्स खेले, राइट। इट हेल्प्स इन देयर मेंटल स्टिमुलेशन एज वेल, राइट। तो अपने आप टेम बर्ड्स को टाइम दीजिए दोस्तों। ठीक है, दैट्स द ओनली मंत्रा फॉर कीपिंग योर टेम बर्ड्स 100% टेम एंड फ्रेंडली। ठीक है, टेमनेस एक फ्रेंडशिप है दोस्तों। अगर आप अपने बर्ड के साथ वो फ्रेंडशिप मेंटेन नहीं करोगे, वो बॉन्डिंग लेवल मेंटेन नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं जाके वो थोड़ा रिलेशनशिप में थोड़ा क्रैक्स डेवलप हो सकता है। ठीक है, आप अपने बर्ड को टाइम दीजिए। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप बर्ड को लेते हो हाथ में पेट करने के लिए, या खेलने के लिए, या चेकआउट करने, या एडमायर करने के लिए, या विंग्स चेक करने, जो भी है, ऑलवेज टेक अ बर्ड लाइक दिस, फेसिंग टुवर्ड्स योर फेस एंड देन टॉक टू द बर्ड। ठीक है, कैसा है बेटा? देखो, बर्ड रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, इफ आई एम विजलिंग, द बर्ड वुड रिस्पॉन्ड बैक बाय चर्पिंग। ठीक है, कैसा है बेटा? ऐसा आप बर्ड से बात कीजिए और बर्ड का फेस आपके फेस के सामने रखिए, ताकि बर्ड भी आपको देख सके कि ये बंदा बंदी मुझसे बात कर रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से बर्ड को लेकर बात ना करें। अगर उसका बैक आपकी तरफ फेस हो रहा है, डोंट टॉक लाइक दिस, बिकॉज आप तो कम्युनिकेट कर रहे हो बर्ड के साथ, मगर बर्ड आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों आप ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आपने एक टेम बर्ड लिया है, that does not mean that the bird is not allowed to go anywhere except your shoulder, or sit on your hand, sit on your finger for a long time. And वो देखो दोस्तों, बर्ड का भी अपना फ्री विल होता है, राइट। इट्स अ लिविंग थिंग आफ्टर ऑल, राइट। तो बर्ड भी तो खेलेगा, बर्ड भी यहाँ वहाँ घूमेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बर्ड हमेशा आपके हाथ में कंटिन्यू से बैठे रहे, विदाउट मूवमेंट, विदाउट चेकिंग योर हैंड। ओके, सो टेक केयर ऑफ ऑल दी स्मॉल पॉइंट्स दोस्तों। एंड इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जिस तरीके से आप अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम देते हो, राइट। आप जॉब पे जाते हो, जॉब से आने के बाद आप साथ में डिनर करते हो, बैठते हो थोड़ा टाइम, you spend some quality time with your family and kids, right? Similarly, these are your family members, guys. ठीक है, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बर्ड फुली टेम रहे, कभी बाइट ना करे वगैरह वगैरह, तो बर्ड भी एक्सपेक्ट करता है कि एज अ ह्यूमन पेरेंट टू देम वी नीड टू गिव देम टाइम। ओके, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। ठीक है, मैं जो भी बोला उससे गौर कीजिए, आप अपने बर्ड को टाइम दीजिए एंड डोंट ट्रीट देम जस्ट मेयरली एज अ पेट। ओके, आप जितना प्यार दोगे उतना ही प्यार रिटर्न आपको देंगे। ठीक है, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बच्चा? देखो, मैं से बात करो तो इट इज कम्युनिकेटिंग बैक टू मी। ठीक है, इस तरीके से आपको बेबी टॉक करना है। ये मत सोचो घर वाले क्या सोचते या आपके फ्रेंड्स नेबर्स क्या सोचते हैं, आप बर्ड से बात करें, ऐसा नहीं है। आप बात कीजिए बर्ड से, इससे आपका बर्ड आपको बेहतर तरीके से समझेगा। ठीक है, हाँ बेटा, क्या हो गया? क्या हो गया बच्चा? हाँ, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके,
Until then, keep loving your bird and take very good care of yourself. I'll see you very soon. Bye bye.